हाउस ऑफ द ड्रैगन किंग पीक्ड अगेन भाई। अगेन मतलब अगेन। अब जिसने एपिसोड 7 नहीं देखा उसको पता है कि मैं मतलब उसको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। लेकिन अब मैंने इससे पहले कोई भी हाउस ऑफ ड्रैगन की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उससे पहले चैनल ही नहीं था। द पॉइंट इज कि भाई साहब मैंने कल रात को 12 बजे तक देखा था ये एपिसोड एंड मेरा मन किया मैं 12 बजे ही एपिसोड बनाऊँ, बट मैंने सोचा नहीं अपनी इच्छाओं को थोड़ा रोकता हूँ और फिर भी इंतजार करता हूँ। बट भाई क्या पीक एपिसोड था भाई, एपिसोड 7। आई मीन देखो मैं तुमको बताता हूँ, पहला दूसरा तीसरा एपिसोड इसके पीक थे, फिर चौथा पांचवा छठवां नॉर्मल थे जो कि एक कुछ फिलर्स हैं और कुछ जो कि जरूरी थे, कोई मुझे उतनी दिक्कत नहीं हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन से। बट भाई एपिसोड 7 जो पीक करता है ना भाई वो मैं बता नहीं सकता। शुरुआत से ही वो एपिसोड बहुत अच्छा था, जैसे कि वो पहले तो हेलेना से अपना काम निकलवाने की कोशिश करती है एंड मुझे हेलेना के लिए बहुत बुरा लगता है। आई थिंक वो सबसे मतलब प्यारा घर का टारगेरियन का मैंने देखा है जो सबसे प्यारा है एंड उसको कुछ करना नहीं चाहिए किसी को। अब बात करते हैं उसके बाद की भाई। उसके बाद पूरा एपिसोड बढ़िया चल रहा था लेकिन एपिसोड पीक करता है, जो कि ये एपिसोड 2 बार पीक चेक कर चुका है, एक्चुअली 3 बार पीक कर चुका है। वो मेरे लिए क्यों, पहला पीक मोमेंट था जब भाई ड्रैगन्स की होती है लड़ाई। ओहो आई थिंक इससे बेस्ट मैंने ड्रैगन्स की लड़ाई नहीं देखी, वो भी ग्राउंड पे, कोई हवा में था भी नहीं, कोई ग्राउंड पे इतनी बढ़िया लड़ाई। आई मीन यार मैं मतलब क्या बताऊं, मतलब ये आदमियों द्वारा किया गया तो कितनी बढ़िया बात है कि कितना अच्छा जो भी इसमें है। आई डोंट केयर, मतलब समझ रहे हो ना, मैं मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए कि इतना बढ़िया वो सब था, चाहे वो मतलब VFX CGI जो मर्जी कह लो, ठीक है, इतना बढ़िया था, इतना ओह भाई। एंड भाई जैसे ही डेमन लैंड हुआ मुझे पता था कि मतलब कुछ ना कुछ होने वाला, बट मुझे ये नहीं पता था इतना बड़ा कुछ होगा। एंड हाँ रेना उसका नाम है, आई गेस रेना नाम है, जिसके पास शीप स्टीलर है। प्लीज इसको मार दो, मैं कह रहा हूँ इसको मारो। अब मतलब आई डोंट केयर शीप स्टीलर उसको खा जाए या शीप स्टीलर को वो खा जाए, आई डोंट केयर, उसका आई थिंक नाम रेना हो। भाई ये कैरेक्टर इतना इरिटेटिंग है ना, मैं तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, बट एनीवेज वो सब छोड़ो। इतना इरिटेटिंग कैरेक्टर मैंने नहीं देखा। मैं कह रहा था भाई आप एक काम करिए रनेरा जी, खलास करिए इसको, आई डोंट केयर, मार दो, फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सोच रहा था वहीं खत्म हो जाए। बहुत बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर है। एनीवेज तो पहला पीक मोमेंट वो था, वो ड्रैगन्स की सारी फाइट, ओह बहुत भाई बहुत कूल फाइट थे एंड क्रैक्सिस भाई। एंड हाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 ड्रैगन्स के साथ फाइट किया शीप स्टीलर ने एंड उनको काफ़ी मतलब क्लच मोमेंट कर दिया। लेकिन आई थिंक शीप स्टीलर की मेन आई थिंक प्लस पॉइंट है कि वो वाइल्ड ड्रैगन है। वाइल्ड ड्रैगन का कोई रूल नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। एंड आई थिंक वो स्ट्रॉन्ग भी थोड़ा इसीलिए क्योंकि वो वाइल्ड ड्रैगन है, समझ रहा हूँ, थोड़ा हो जाता है ऐसे, तो इसलिए। एंड सबसे बड़ी बात है कि बैटल एक्सपीरियंस किसी को अभी है ही नहीं, समझ रहे हो, किसी को एक्सपीरियंस नहीं, इवन शीप स्टीलर को भी नहीं। लेकिन शीप स्टीलर एक वाइल्ड ड्रैगन है तो उसके पास एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन वो उड़ता बहुत रहता है। अब जैसे रेनेरा का ड्रैगन, आई डोंट थिंक सो मैंने सीजन 3 में एक्चुअली पहले एपिसोड के बाद नहीं, पहले दूसरे एपिसोड जब भी वो किंग्स लैंडिंग में आके टेक ओवर करती तब के बाद मैंने उसको उड़ते हुए देखा है। तो ये ड्रैगन्स ऐसे हैं जो मंथ्स तक उड़ते नहीं है, समझ रहे हो ना। सबसे ज्यादा आई थिंक टारगेरियंस में ड्रैगन उड़ता है तो वो है आई थिंक अपना क्या नाम है, डेमन का टाइगर कैरेक्सिस। और भाई क्या कैरेक्सिस सुंदर ड्रैगन है, वो भाई सबसे ज्यादा उड़ता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि इसलिए ऐसा हो सकता है। और शीप स्टीलर हमेशा उड़ता है, वो बहुत एक्टिव ड्रैगन है। एक्टिव ड्रैगन होना जरूरी है, एक घर में बंद रहना अलग बात होती है और बाहर दौड़ने वाले की बात अलग होती है, समझ गए ना, इसीलिए वो आगे निकल गया। बट आई थिंक शीप स्टीलर और उसके मालिक दोनों एक नंबर की चूतियां हैं। आई थिंक दोनों ही मर जाए तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा। एनीवेज बात करते हैं दूसरे पीक मोमेंट की, वो है भाई अपना सनफायर का फिर से आना। आई मीन देखो मैंने ऑब्वियसली रील देखी, मुझे पता था कि सनफायर जिंदा रहता है एंड क्या नाम था उसका, अरे कौन सी लड़ाई थी मैं भूल गया यार, बैटल ऑफ गॉड्स आई ये नाम है ना उस बैटल का, जो लास्ट में बैटल होगा उसमें सनफायर रहता है एंड सनफायर का बहुत बड़ा हाथ है। तो जब वो मर गया था तभी मैं, और वैसे भी अगर आप किसी सीजन में किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बार बार देख रहे हैं कि इस पे फोकस किया जा रहा है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ है। सनफायर अगर मर चुका था उस पर इतना फोकस होता ही नहीं, तो ऑब्वियसली मुझे पता था ये आएगा। एंड इसके इंट्रो में भी एक शॉट है जिसमें एगॉन ऐसे खड़ा होता है और उसके पीछे ड्रैगन होता है, तो पहले पता चल गया था कि वो आने वाला है। बट अब आता है तीसरा मोमेंट आता है भाई, चाहे तुम कुछ भी बोलो, ऑर्मंड हाईटावर इतना कूल बंदा है, इतना षड्यंत्रकारी बंदा है, आई डोंट नो ये कोई वर्ड भी है नहीं बट मैं बना रहा हूँ भाई, बड़ा कूल बंदा है। तो मेरे लिए लास्ट मोमेंट भी पीक कर गया था कहीं ना कहीं से, और मुझे पता था उल्फ द वाइट जो भी उसका नाम है वो चीट करेगा। इवन स्पॉइलर अलर्ट, अगर तुमको नहीं पता तो अपना ह्यू द हैमर भी बिट्रे करने वाला है एडम को छोड़ के, एडम नहीं करेगा, तो ऐसे होने वाला है। बाय द वे एडम की भी बेवकूफ़ एक नंबर की, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ मैंने मतलब बात कुछ सुनी नहीं, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं कर चाहता। बेवकूफ़ आई मीन तुम रो रहे थे कि तुम्हारी बेटी भूख से मर गई एंड उसके बाद तुम कह रहे हो कि अरे ड्रैगन कैसे आ गया तेरे पास, अरे घर कहा था भाई, घर पे आना, हम लोग गरीबी में रहेंगे, मर जाएंगे एक दूसरे के, लेकिन घर पे आ। सबसे स्टूपिड आर्गुमेंट था। तो छोड़ो उसको, छोड़ो हटाओ इसको। लेकिन भाई क्या
पीक एपिसोड था। मुझे लगा कि इतना पीक नहीं होगा क्योंकि लेकिन एक बात है, हाउस ऑफ ड्रैगन के हमेशा पहले एपिसोड पीक ही रहे हैं, दूसरे तीसरे पे फिर आगे अपनी औकात पे धीरे धीरे आ जाते हैं, लेकिन इसके 3 एपिसोड लगातार पीक रहे और वो चौथा मिल गया। एंड लास्ट एपिसोड मुझे पता है वो भी पीक होने वाला है क्योंकि उस पर होने वाली फाइट, आई थिंक लास्ट एपिसोड में रेनेरा ये छोड़ के भाग जाएगी ये घर, जहाँ तक मुझे लगता है ये किंग्स लैंडिंग छोड़ के भाग जाएगी क्योंकि बैटल ऑफ गॉड्स है या डांस ऑफ ड्रैगन्स जो भी होने वाला है उसमें, मतलब ठीक है जब भी लड़ाई करते हैं तो उसको डांस ऑफ ड्रैगन्स ही बोला जाता है। एनीवे जो मुझे पीक, इससे ज़्यादा पीक मैंने कुछ नहीं देखा एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगला एपिसोड फाइनल एपिसोड पीक हो। एंड भाई तुम अगर तुमने हाउस ऑफ ड्रैगन नहीं देखा या गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा हो, तुम बहुत कुछ मिक्स कर रहे हो। एंड परफेक्ट भाई, परफेक्ट एपिसोड मैं देख के मैं रात को पागल हो गया था। एंड हाँ, इसको पीक नहीं, इतनी मुझे क्रिंज पना हो रहा था जब एमेंड और उसकी मम्मी का सीन आता है। ऑफकोर्स वो एलिस रहती है बेस बदल के, बट वो ना क्योंकि एमेंड वो चाहता है, ठीक है, और लास्ट एक एलिस की एक लाइन बोलती है ना कि यू ऑल टारगेरियंस वांट दिस, ठीक है, तो समझ जाती है अच्छा बेटा घर में ही। तो एनीवेज जो भी है, तो एलिस छोड़ के भाग गई है। मुझे कहीं ना कहीं एमेंड के लिए बुरा भी लग रहा है क्योंकि एलिस आई और एमेंड के पास कोई बचा नहीं जिसको वो लगाव रखे। आई नो उसका लगाव कुछ अलग हो रहा है, बट द पॉइंट इज कि वो पहले से निगलेक्टेड बच्चा है यार। आई मीन उसको ड्रैगन नहीं मिला, उसको सब शेम उम करते तो उसका खुद का भाई करता था। लेकिन एमेंड और डेमन की जो लड़ाई होने वाली है, मज़ा आने वाला है क्योंकि ये दोनों पक्के दुश्मन हैं। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बस इतना ही कहता हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड सीजन 4 आई थिंक लास्ट सीजन होगा, आई होप लास्ट सीजन हो क्योंकि इसको खींचने का वो फ़ायदा नहीं है। एंड लेट्स सी बाकी भाई पीक 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 एपिसोड, इससे ज़्यादा पीक कुछ नहीं जा सकता हाउस ऑफ ड्रैगन। मैं बता रहा हूँ शुरुआत से अभी तक मेरा फेवरेट एपिसोड इस सीजन में था एपिसोड 3। एपिसोड 3 जब वो पूरा कोर्ट कह रहा हूँ, हाँ कोर्ट रूम वाला जितना ड्रामा होता है कि उसको किंगडम संभालना है और पूरे एपिसोड उसकी टेंशन मुझे फील होती है कि हर टाइम ये टेंशन है, ये टेंशन है। कोई आके नमूना कर, अरे मैडम जी मोमबत्ती खत्म हो गई कोई कुछ भी कहता है भाई, तो वही पीक एपिसोड में था, लेकिन ये उसको टॉप करता है। ये है पीकेस्ट एपिसोड भाई, बहुत मज़ा आया था। मैं मतलब रात को मैं देख रहा था, मैं बड़ा खुश हो गया था। एंड और स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, मुझे काफ़ी कुछ पता है इसके बारे में। एनीवेज मिलते हैं अगले एपिसोड के बाद, देखते हैं उसका भी मैं डालूंगा, पूरे सीजन का भी रिव्यू डालने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये सीज़न पिछले सीजन से बहुत बेटर था। बाय।